हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्यारे से चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें हम आज जानने वाले हैं क्या मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप भैया जो चैनल है इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। इसकी कहने की तो ज़रूरत होगी नहीं वैसे, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास क्या होता है, कैसे होता है, ये जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट कहाँ पर, इन एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज में मानसिक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास के जो पियाजे के द्वारा सिद्धांत दिए गए थे, संज्ञानात्मक विकास के किसने सिद्धांत दिए थे? पियाजे ने जो सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत की जो चतुर्थ अवस्था से यह ज्ञात होता है, अरे बार बार कैसे हो जा रहा है, यह ज्ञात होता है, ठीक है। चतुर्थ अवस्था उसमें कौन सी थी? तो चौथी जो स्टेज थी, औपचारिक जो अवस्था थी, फॉर्मल स्टेज थी 11 से 15। अच्छा, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी आपको याद हो तो एक बार दोहरा लीजिए, ठीक है। पहली क्या, सेंसरी मोटर स्टेज, मैंने बोला था इंग्लिश में याद करो। जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक उसको बोलते हैं, ठीक है। और 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट सॉलिड स्टेज आ गई है, ठोस, ठीक है। और चौथी जो अवस्था है वो कौन सी है? फॉर्मल स्टेज है, ठीक है। तो इससे चतुर्थ अवस्था से क्या ज्ञात हुआ कि किशोरों में तर्क पूर्ण विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन किशोर द्वारा विचार करने की इस क्षमता की अभिव्यक्ति हो ही जाए यह आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भैया पियाजे ने तो बता दिया कि हाँ ठीक है, बच्चा डेवलप हो गया है 11 से 15 वर्ष की उम्र में, ठीक है, जब फॉर्मल स्टेज आ गई उसकी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऐसा वास्तव में हो, ठीक है। क्योंकि भाई मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हम पढ़ेंगे, वो भी हैं, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ऐसा ही हुआ क्या, स्टेनोविक द्वारा 1993 में किशोरों की औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन की क्षमता की जांच के लिए उसने अध्ययन किया, और वास्तव में क्या था, पियाजे ने जो बताया था, जितना बताया था कि हाँ बच्चे समस्या समाधान इतना कर लेंगे, या जो चिंतन है वो इस लेवल का है इन बच्चों का, ऐसा नहीं हुआ। जो समस्या समाधान है वो केवल 40% पर जाकर ही रुक गया, केवल 40% बच्चों ने ही उसको हल किया, बाकी 60% हल नहीं कर पाए। तो मतलब कहने का यह है कि पियाजे की थ्योरी को स्टेनोविक ने चैलेंज दिया है, जिसमें उसका आंसर सिर्फ 40% ही आया है। तो इससे क्या ज्ञात हुआ? इससे यह ज्ञात हुआ कि भैया पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की जांच हेतु अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। अभी जो उसने सिद्धांत अपना बता दिया वो कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, ठीक है, उसमें त्रुटि है। किशोरों को सोचने, विचारने एवं निर्णय करने के तौर तरीके समझने चाहिए, ठीक है। तो तौर तरीके समझने के लिए क्या किया जाए, उनके मन की कार्यशैली को समझना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। सोचने, विचारने और निर्णय करने के जो उनके तौर तरीके हैं उनको समझना है। भाई यही तो जो अध्ययन है इसी चीज़ पे तो है, मानसिक विकास पे अध्ययन है। तो हमें किन के बारे में पढ़ना पड़ेगा? बच्चों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भाई उनका जो कैसे वो सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। इस संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड का जो विश्लेषण है वो उपयुक्त रहेगा। थ्योरी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की जो थ्योरी है उसको पढ़ना है कि भाई मस्तिष्क काम कैसे करता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। मतलब कहना क्या ये है कि किशोरावस्था में जो मानसिक विकास है वो मैक्सिमम होता है। किशोर किशोरी की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। मतलब
भाई स्टेज हो गई, जवान हो रहे हैं तो स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है, जाहिर सी बात है। कल्पना का दायरा बढ़ता है, ये क्या हो गया, कल्पना का दायरा बढ़ता है, चिंतन हम करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, विश्लेषण संश्लेषण अमूर्त चिंतन भी करने लगते हैं, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास किशोरावस्था में हो जाता है। ठीक है, लेकिन वह उसका उपयोग प्रौढ़ी की तरह करने में समर्थ नहीं होते। भाई ये चीज आती है अनुभव से, अब आपको उतना अनुभव तो है नहीं, ठीक है, तो शक्तियां डेवलप हुई हैं लेकिन उनका प्रयोग करना नहीं आया अभी आपको। इस अवस्था में कल्पना बहुत ज्यादा रहती है, वे दिवा स्वप्न में खो जाते हैं। ठीक है, किशोरावस्था है भाई, अधिकार है उनका दिवा स्वप्न में खोने का, सोचते रहने का। शब्द भंडार बढ़ जाता है, चिंतन तर्क कल्पना शक्ति के साथ साथ किशोर वाक्पटुता, वाक्पटुता कहते हैं वाणी में चपलता चंचलता। ठीक है, मतलब वो ध्यान से सोच के दिमाग चला के बोलने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया कुछ भी बोल दिया। भाई कहाँ झूठ बोलना है कहाँ सच बोलना है ये उनको पता लग जाता है। ठीक है, ये उनको क्या लग जाता है, पता लग जाता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में जो किशोर किशोरी हैं उनकी रुचियों में भी तीव्र विकास होता है, आकर्षक व्यक्तित्व हो जाता है। वेशभूषा, भाई सही से वेशभूषा बनाएंगे कि हाँ हमें सही दिखना है, पढ़ाई लिखाई में भी वो अव्वल आने लगते हैं, या प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि मुझे इससे आगे निकलना, मुझे इससे आगे निकलना है। ठीक है, पौष्टिक भोजन करने लगते हैं, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यों के प्रति किशोर किशोरी की विशेष रुचि यहाँ पे हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान से आप देखते रहें, धुआंधार यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। ठीक है, बिल्कुल बीच में कोई गैप नहीं है, तो अच्छे से पढ़ते रहें और इनको नोट करते रहें चीज़ों को, इनमें से की पॉइंट। ठीक है, डिटेल्ड थ्योरी मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बालक की प्रमुख अवस्था कौन सी, किशोरावस्था। इसमें मानसिक विकास को निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक, बुद्धि में स्थिरता, स्टेबिलिटी, ये क्या लिख दिया, स्टेबिलिटी इन इंटेलिजेंस। ठीक है, स्टेबिलिटी इन इंटेलिजेंस, मानसिक शक्तियां, मेंटल पावर, चिंतन में स्वाभाविकता, मतलब चिंतन के बारे में, मानसिक शक्तियों के बारे में, बुद्धि में स्थिरता और कल्पना शक्ति और रुचि में विविधता, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम इस किशोरावस्था के मानसिक विकास को समझेंगे कि होता क्या है। भाई बुद्धि में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन इंटेलिजेंस से आप क्या समझ रहे हो कि बुद्धि का विकास हो गया है पूर्ण यहाँ पर, तो इसलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था कहा गया है। टर्मन, जोन्स एवं कोनाई और स्पीयरमैन आदि विद्वानों ने बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष के बीच माना है। ठीक है, तो भाई किशोरावस्था हुई। तो मनोशास्त्री जो है, मनोविज्ञान वाले, बुद्धि में प्रखरता का विकास ही संभव है क्योंकि बुद्धि तो जन्मजात होती है। भाई बुद्धि तो होती है लेकिन उसमें क्या है कि कहते ना कि भाई धूल जम गई है थोड़ी, या कह रहे कि भाई अभ्यास नहीं है, तो बचपन से ही बुद्धि है लेकिन वो तीव्र नहीं है, वो वाक्पटुता नहीं आई, वो चपलता, वो चंचलता नहीं आई। दूसरा पॉइंट है मानसिक शक्तियाँ, मेंटल पावर। तो इस अवस्था में क्या है, हमारे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनका पूर्ण विकास होगा। इन सभी चीज़ों का क्या होगा, पूर्ण विकास होगा। वह इनका प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं में करें, जैसे कि भाई दुख हो गया, कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, दूसरे लोग उसके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और जिसके साथ कोई घटना घटी है वो दुखी होगा। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, ठीक है, स्मृति याद रखना, विस्मृति भूल जाना, कल्पना करना, ठीक है, अवधान रुकावट और प्रत्यक्षीकरण मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष, सामने, स्पष्ट, क्लियर।
ठीक है, चिंतन मनन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे और समस्या जो आएंगी उनका समाधान करेंगे। तो मानसिक शक्तियाँ ये सारे क्या हैं? मेंटल पावर्स हैं भाई। दिमाग से ही सब कुछ संभव है। जब सोचेगा इंसान, माइंड चलेगा, तभी ये कर पाएगा। तो यहाँ पर मानसिक शक्तियाँ इस अवस्था में पूर्ण डेवलप हो चुकी हैं। चिंतन में स्वाभाविकता, रियलिटी इन थिंकिंग। इस आयु में जो चिंतन है उसमें क्या नवीनता और स्वाभाविकता आना प्रारंभ हो जाता है। किशोर सामाजिक रूढ़ियों, परंपरा, रीति रिवाज, अंधविश्वास आदि का विरोध भी करता है, कुछ उनके साथ भी चलते हैं, हर प्रकार के हैं। ठीक है भाई, जो उसके हित में होगा, उसको लगेगा उस वक्त में कि मेरे हित में ये है, उसके साथ वह चलेगा। जो अगेंस्ट होगा तो वहाँ पे विद्रोही उम्र तो है ही भाई, तो विद्रोह कर देगा क्योंकि किशोरावस्था है। नए मापदंडों का प्रयोग करेगा, अतः उसके चिंतन को एक नई दिशा मिलती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो पुरानी से ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, क्योंकि वह नए मापदंडों का प्रयोग करेगा भाई, पुरानी रूढ़िवादी बातें मानेगा नहीं। कल्पना शक्ति में तीव्रता, तो किशोरावस्था में कल्पना शक्ति का बाहुल्य रहता है और किशोर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिवा स्वप्न देखते हैं, उनमें खोए रहते हैं। ठीक है, दिवा स्वप्न क्या है कि वह सोचते रहना दिन में ही। दिवा मतलब दिन और स्वप्न मतलब स्वप्न। उनकी इस कल्पना शक्ति को सही मार्गदर्शन देकर कला, संगीत, खेल, साहित्य, अन्य रचनात्मक कार्यों में मौलिकता का प्रदर्शन किया जाता है। भाई कल्पना शक्ति जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, अब देखो इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो कि कोई डायरेक्टर है जो मूवी बना रहा है तो मूवी सब कैसी होती हैं? कल्पना शक्ति पे आधारित होती हैं। डायरेक्टर सोचेगा कि हाँ ये सीन ऐसे दिखेगा, ये व्यू ऐसे दिखेगा, जब ये मारेगा तो ये गाड़ी उड़ेगी या ये वहाँ जाके गिरेगा, तो ये कल्पना शक्ति है और वैसा ही हमें दिखता है, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। तो वो किसी के दिमाग में चल रहा होता। तो जिसकी कल्पना शक्ति जितनी तीव्र है और वो उसको सही कामों में लगा रहा है तो वो उतनी ही उन्नति करेगा। रुचि में विविधता, तो जाहिर सी बात है भाई, हर बंदे की रुचि अलग अलग होती है। जो भी किशोर है, किशोरी है, उनकी जो रुचियां हैं वो उनके बिल्कुल भिन्न वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्त्री पुरुष अपनी अपनी रुचियों का चुनाव भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। बालिकाओं में स्त्रियोचित रुचियों का विकास होता है और पुरुषों में या बालकों में पुरुषोचित रुचियों का विकास होता है। ठीक है, तो सबके अपने अपनी रुचि हैं और अपने अपने चुनाव हैं। नेक्स्ट देखते हम कारक, प्रभावित करने वाले कारक। या फिर ऐसा करते हैं, वीडियो हो रही है लेंदी, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज यहीं पे हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो इसलिए हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए। ये कहने की आवश्यकता तो आपको होती नहीं है। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबा दीजिए। और कुछ पूछना है तो मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट कर सकते हैं आप।